अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, अच्छे से रखे, आमीन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक फर्म जो होती है उसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म जो है क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है, अगर कर सकती है तो कंडीशंस क्या है, और फिर क्या उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं तो किन कंडीशंस के में उनको वो नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, और फिर क्या एक फर्म शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या लॉसेस फेस कर सकती हैं। आज इन तीनों केसेस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स होते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर दिया है तो आप जाकर उसको सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करना मुनासिब समझता हूं। आप लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जहां पर आइडेंटिकल या होमोजीनियस गुड्स होते हैं, जहां पर यूनिफॉर्म प्राइस होता है, और फिर परफेक्ट कंपटीशन में जहां तक AR एंड MR कर्व की बात होती है वो एक ही कर्व से रिप्रेजेंट होते हैं, और फिर यहां पर डिमांड कर्व जो होती है दैट इज रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और डिमांड कर्व को यहां पर डिनोट किया जाता है AR कर्व से। प्राइस की बात करते हैं, फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है और यहां पर इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की वजह से डिसाइड किया जाता है, लेकिन फर्म को सिर्फ इतना इख्तियार होता है कि फर्म को प्राइस अडेप्ट करना होता है, यानी फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। इन फीचर्स के बाद जब हम शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, यानी परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम कैसे उसका स्ट्रक होता है, या फिर और जो कंडीशंस वहां पर देखी जाती हैं, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात हम करें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की हम बात करें, या फिर लॉसेस की हम बात करें, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन पीरियड में होती है वो ये है, बेसिक कंडीशन ये है, ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, और फिर जो सेकंड कंडीशन है या जिसको हम सप्लीमेंट्री कंडीशन बोलते हैं वो ये कि मार्जिनल कास्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। यानी चाहे आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करें या किसी और फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इक्विलिब्रियम हमेशा इन दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, यानी ये बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है इक्विलिब्रियम के लिए। क्या कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में भी इसी चीज से इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है। और फिर इक्विलिब्रियम के बाद या हम इक्विलिब्रियम का अगर यहां पर थोड़ा खुलासा करें तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फर्म को, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर फर्म को मिनिमम लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर फर्म थोड़ा डाइवर्ट करती है इधर या उधर तो वैसा करना उसके लिए फायदेमंद नहीं होता है। अगर दोनों वहां पर दो कंडीशंस हो सकती हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से, या तो उसको जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो कम हो जाएंगे, नहीं तो फिर उसको लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसलिए इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट होता है जहां पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर फर्म को मिनिमम लॉसेस मिलते हैं या मिनिमम लॉसेस वहां पर होते हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए जब हमने बता दिया कि ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, और फिर दूसरी मार्जिनल कास्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। लेकिन
इक्विलिब्रियम दिखाने से पहले या इक्विलिब्रियम को स्टडी करने से पहले कुछ एक अजम्पशंस का हम यहां पर सहारा लेते हैं। तो वो अजम्पशंस क्या है, यानी परफेक्ट कंपटीशन जब हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में, तो शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में जो अजम्पशंस हम लेते हैं वो ये 4 हैं। कैपिटल इज फिक्स्ड बट लेबर इज वेरिएबल। आप लोग जानते हो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये कहते हैं कि कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट करके रखते हैं और कुछ फैक्टर को हम वेरिएबल बना देते हैं। लेकिन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अमूमन इकोनॉमिक्स के अंदर हम दिखा देते हैं जिसमें हम कैपिटल एंड लेबर की बात करते हैं। तो इसलिए यहां पर पहले हम एज्यूम करते हैं कि कैपिटल जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। और फिर फर्म अगर अपना सप्लाई इंक्रीज करना चाहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी हद तक, तो उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकती है, और वेरिएबल फैक्टर कौन है, लेबर। तो पहला अजम्पशन क्या है, कैपिटल इज फिक्स्ड बट लेबर इज वेरिएबल। और फिर दूसरा अजम्पशन क्या है, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स आर गिवन, ठीक है ना, जो भी इनपुट्स हैं उनके प्राइसेस गिवन है। थर्ड, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स्ड, यानी इसमें चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इसका एक फीचर ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो गिवन है, वो डिसाइड होता है मार्केटिंग फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। और फिर यहां पर एक फर्म जो है उसके दायरे इख्तियार में सिर्फ इतना होता है कि वो प्राइस को अडेप्ट करती है, और फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। तो इसलिए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज फिक्स्ड, मींस इट इज गिवन। फिर चौथा जो यहां पर अजम्पशन है, फर्म इज फेस्ड विद शॉर्ट रन यू शेप्ड कॉस्ट कर्व्स, ठीक है ना। यानी एक फर्म जो है जब हम उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ते हैं तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो जो कर्व्स इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना, वो कर्व्स क्या है, वो यू शेप्ड है, ठीक है ना। जैसे अभी जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर 2 कर्व्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक जिसको हम बोलते हैं एसएमसी, यानी एसएमसी मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। और फिर दूसरी कर्व का जो हम इस्तेमाल यहां पर करते हैं दैट इज सिंपली शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। तो इन दोनों कर्व्स का जो शेप होता है शॉर्ट रन में वो यू शेप्ड होता है। तो इसीलिए हमने क्या बता दिया, द फर्म इज फेस्ड विद शॉर्ट रन यू शेप्ड कॉस्ट कर्व्स। तो वो जो कर्व्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। और इसमें जो रेवेन्यू कर्व हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो रेवेन्यू कर्व क्या है, दैट इज सिंपली रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यानी इसमें एक कंडीशन होती है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। यानी चाहे आप इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व कहिए, या आप इसको मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कहिए, या आप इसको प्राइस लाइन कहिए, या फिर आप इसको डिमांड लाइन या डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। यानी ए आर जो है वही परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड को भी रिप्रेजेंट करता है, डिमांड लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्रक होगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशंस हैं हमें पहले इनको समझना होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर मैंने 3 ग्राफ्स बनाकर रखे हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि पहले वाले ग्राफ में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को शो करने जा रहे हैं, यानी पहले हम ये दिखा देंगे कि इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक होगा, और फिर इक्विलिब्रियम के बाद, ठीक है ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। उन चीजों के आधार पर हम इस ग्राफ का सहारा ले लेंगे, और इस ग्राफ से हम ये चीज साबित कर देंगे कि कैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म जो होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, और उसके लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है ना। देखिए पहली कंडीशन आप यहां पर आ जाइए, ये जो फिगर नंबर ए है यहां पर, ठीक है ना। फिगर नंबर ए की जब हम बात करेंगे तो फिगर नंबर ए में क्या है कि हमने सिंपली 2 एक्सिस को खींचा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आउटपुट मेजर करते हैं, और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू ओब्लिक कास्ट, यानी रेवेन्यू एज वेल एज कास्ट को मेजर किया जाता है, ठीक है ना।
तो यहां पर एक लाइन हमने खींच के रखी है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड करो आप इसको बोल सकते हैं, डिमांड लाइन बोल सकते हैं, या एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू लाइन के नाम से भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। यानी ये जो लाइन यहां से हमने खींची है तो इट इज AR, एंड आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहां पर मैंने लिखा है AR इज इक्वल टू MR, ठीक है ना। इसके बाद हमने एक मार्जिनल कास्ट कर्व यहां से डाली है, तो मार्जिनल कास्ट कर्व जो है पॉइंट E पर क्या करती है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। ये जो पॉइंट E है, ठीक है ना, यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इसको मार्जिनल कास्ट कर्व कट कर रही है पॉइंट E पर। एक तो इसको ये कट कर रही है कि मतलब पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन है कि मार्जिनल कास्ट कर्व जो है वो कट करती है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट E पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पॉइंट E पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम यूं कह सकते हैं कि एट पॉइंट E, ठीक है ना, हम यूं कह सकते हैं कि एट पॉइंट E, ठीक है ना, एट पॉइंट E इन फिगर A, इन फिगर A, ठीक है ना, एट पॉइंट E इन फिगर A हम यूं कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, और फिर मार्जिनल कास्ट, ठीक है ना, करो काटस मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं इस E पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रही है, इस पॉइंट E पर ये सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट E जो है यहां पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्टिमम प्रॉफिट्स उसको मिल रहे हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे फर्म को मिनिमम लॉसेस मिल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मिनिमम लॉसेस हैं यहां पर। अब इस पॉइंट के बाद या इस सिचुएशन के बाद अगर हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वगैरह देखने होंगे तो हम उनको यहां पर देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट की सूरत में, ठीक है ना। यानी अगर हम सुपर नॉर्मल पढ़ेंगे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए कंडीशन है कि अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से, तो हम कह सकते हैं कि फर्म जो है वो क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम सुपर प्रॉफिट्स के नाम से भी कहते हैं, इनको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के नाम से भी कहते हैं, या हम इनको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के नाम से भी कहते हैं। जिस किसी भी नाम से आप इसको कहलाना मतलब पुकारना चाहते हो आप पुकार सकते हो या कह सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एवरेज कास्ट से, ठीक है ना। चलिए इसी ग्राफ पे हम ये चीज देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या ग्रेटर है एवरेज कास्ट से, अगर है तो कैसे, और अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है एवरेज कास्ट से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला एरिया कौन सा ग्राफ में होगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ठीक है ना, और जब हमने देखा कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर सेट्रक हुआ, इसके बाद हमने क्या करा कि हमने एक एवरेज कास्ट कर्व यहां से डाली, ठीक है ना। तो ये एवरेज कास्ट कर्व जो है वो यहां पर इस पॉइंट को टच कर रही है, यानी जब इक्विलिब्रियम सेट्रक हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने सिंपली एक ऑर्डिनेट डाला, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट मेजर करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ओ क्यू जो है एक्स एक्सिस पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहलाया, ठीक है ना। यानी ओ क्यू इज व्हाट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ये कब हुआ, जब यहां पर इक्विलिब्रियम सेट्रक हुआ तो फिर हमने यहां से एक ऑर्डिनेट एज परपेंडिकुलर डाला इस पे, तो वो क्यों जो है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है ना।
और अगर हम यहां पर रेवेन्यू की बात करें, ठीक है ना, तो रेवेन्यू क्या हुआ, ई क्यू, ठीक है ना, ये रेवेन्यू कहलाया, यहां पर एवरेज रेवेन्यू कहलाया, या आप इसको पीओ के नाम से भी कह सकते हो। आप चाहे पीओ ले लो या आप चाहे ई क्यू ले लो, ठीक है ना, ये दोनों आपको क्या दिखा देंगे, ये रेवेन्यू आपको दिखा देंगे यहां से, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या करा कि हमने सिंपली एक एवरेज कॉस्ट कर्व डाली, ठीक है ना। आप लोग जानते हो कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। उस रिलेशनशिप को हमने यहां पर बिल्कुल वैसे ही रखा, और जब हमने एवरेज कॉस्ट कर्व डाली तो उस एवरेज कॉस्ट कर्व ने ये जो ई क्यू, ठीक है ना, लाइन है जो रेवेन्यू दिखाती है, इसको कट करा, कहां पर, पॉइंट ई पर करा, ठीक है ना। तो आप जानते हो किसी भी कॉस्ट कर्व के नीचे वाला जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, कॉस्ट करता है, यानी एरिया अंडर द कॉस्ट कर्व रिवील्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व हमने डाली और ये जो इन्होंने टच किया रेवेन्यू कर्व को कहां पर, या ई क्यू ऑर्डिनेट को पॉइंट टी पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये ई क्यू जो है अब दो हिस्सों में बट गई, ठीक है ना। देखिए यहां पर अच्छे से समझे आप, ये ई क्यू जो है असल में ये रेवेन्यू दिखाती है, लेकिन यहां पर एवरेज कॉस्ट कर्व इसको टच कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी क्यू जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, अब कॉस्ट। आई बात समझ में, यानी इस लाइन पे अगर मैं यहां पर बहस करूं, ठीक है ना, तो इस लाइन पे हम क्या देख सकते हैं बेटा, अच्छे से आप समझे, यानी ई क्यू जो है, ठीक है ना, ई क्यू जो है ये क्या है, ये रेवेन्यू रिप्रेजेंट करती है यहां पर, ठीक है ना। और इसी पर अगर हम टी क्यू की बात करें, क्योंकि ये जो यहां पर एक ऑर्डिनेट है ये दो सेगमेंट्स में बट गया, एक तो ई टी और फिर टी क्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी क्यू जो है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, कॉस्ट से रिप्रेजेंट करेगा, या कॉस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है ना। यानी ई क्यू जो है ये एवरेज रेवेन्यू और फिर टी क्यू जो है ये एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट कहां पर होगा, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। लेकिन हमें देखना क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए अगर आप यहां पर देखोगे ये जो ई टी है, ठीक है ना, यानी ये सेगमेंट जो यहां पर है ई टी, ठीक है ना, तो ये ई टी क्या है, ये अबव एवरेज कॉस्ट है, यानी एवरेज कॉस्ट से ये ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई टी जो है ये इकोनॉमिक प्रॉफिट, या हम यूं कह सकते हैं कि ये एवरेज इकोनॉमिक प्रॉफिट को जाहिर करता है, ठीक है ना, या हम यूं कह सकते हैं कि ये एवरेज, ठीक है ना, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है जो ओवर एंड अबव एवरेज कॉस्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ई टी ले ले या फिर पी1 ले ले, ठीक है ना, तो यहां पर जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो किसके बराबर होंगे, क्योंकि ये ओवर एंड अबव एवरेज कॉस्ट है। तो इसका मतलब यूं हुआ कि ये पी1 जो है, ठीक है ना, ये अबव एवरेज कॉस्ट है, यानी एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू इतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम टोटल यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 TEP, ठीक है ना, ये इसके बराबर, यानी ये जो यहां पर शेडेड एरिया है, ये जो यहां पर शेड करके मैंने रखा है ये रेक्टेंगल की सूरत में, तो ये रेक्टेंगल क्या जाहिर करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जाहिर करेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का अगर मैं यहां पर नाम लिखूं तो क्या कहलाएगा, ये सिंपली P1 T, ठीक है ना, E एंड P, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया क्या दिखा देगा, जिसको शेड करके हमने यहां पर रखा है ग्राफ में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी इट इज
इट इज P1 मल्टीप्लाइड बाय OQ, ठीक है ना। तो OQ की जगह आप P1T भी ले सकते हो। तो ये रेक्टेंगल जो यहां पर शेडेड वाला है ग्राफ में, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर सिंपली AR जो है, एवरेज रेवेन्यू जो है, वो ग्रेटर देन है एवरेज कास्ट से, या आप ATC भी लिख सकते हो, एवरेज टोटल कास्ट से, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है एवरेज टोटल कास्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ, अब कितना ज्यादा है, वो कितना है P1 की लेंथ से, ठीक है ना। तो आप इसको अगर मल्टीपल करोगे OQ के साथ, तो इट विल गिव अस ए रिजल्ट, ठीक है ना। एंड दैट रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप, और इसका पूरा नाम क्या है, P1TEP। तो ये वाला पोर्शन जो है फिगर ए में क्या रिप्रेजेंट करेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन स्ट्रक होने के बाद हम कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर इस ग्राफ में मैंने इसी चीज को यानी दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इस ग्राफ को आप यहां पर बखूबी समझ गए होंगे। और जो भी यहां पर मैंने एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट का एनालिसिस करके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स शो किए हैं या शो करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को यहां पर विदाउट एनी कंफ्यूजन जो है समझ गए होंगे।